चलो जो चीजें तो हमारे माइंड के बियॉन्ड होती हैं उनको तो छोड़ो। लेकिन जो हमारे माइंड के हमारे सेंसेस के कंट्रोल में होती है, मीन्स जिन्हें हमारा माइंड और सेंसेस वैसे ही देख और फील कर सकते हैं जैसे वो एग्जिस्ट करती हैं, उन्हें भी वो वैसे ही क्यों देख और फील नहीं कर पाता है। एक्चुअली क्या है कि जैसे सब कुछ देख पाने वाली आंखें सब कुछ देख सकती है, लेकिन देख वही पाती है जो हमारा माइंड चाहता है, क्योंकि हमारी आंखें हमारे माइंड के कंट्रोल में होती है। इसीलिए डेली ड्रेसिंग टेबल के सामने मिरर के सामने खड़ा होने के बावजूद भी आंखों को मीन्स हमें अपनी आंखों के आइरस के कलर का ही पता नहीं होता है। ठीक वैसे ही हमारा माइंड भी हर एक चीज़ को वैसे ही देख फील और समझ सकता है जैसे वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन देख फील और समझ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड भी हमारे पर्सपेक्टिव के कंट्रोल में होता है। वो चीज़ों को वैसे ही देख फील और समझ नहीं पाता जैसे वो एग्जिस्ट करती है। वो चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ वैसे ही देख फील और समझ पाता है जैसा उनके प्रति हमारा पर्सपेक्टिव होता है, मीन्स विजन होता है, दृष्टिकोण होता है। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारा माइंड हमारे पर्सपेक्टिव का स्लेव होता है। एक्चुअल प्रॉब्लम तो ये है कि जो हमारा पर्सपेक्टिव होता है हमारा खुद का नहीं होता है। लेकिन ये भी तो हमारा ही पर्सपेक्टिव होता है कि गुस्सा, नफरत, लालच जैसे ये जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं ये सभी गलत होते हैं। अगर हमारा माइंड हमारे पर्सपेक्टिव के कंट्रोल में होता है तो ये सब क्यों कर जाता है, फिर यहाँ पे पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली काम क्यों नहीं करता है। तो नमस्कार दोस्तों, तो आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि हमारा माइंड चीज़ों को वैसे ही क्यों देख और फील नहीं कर पाता है जैसे वो एग्जिस्ट करती है। चलो अगर ब्रेन की रियलिटी को देखने की कैपेबिलिटी नहीं है तो फिर वो झूठ को सच क्यों फील करवाता है। एक्चुअली क्या है कि नेचर ने हमारे माइंड को रियलिटी को देखने और समझने के लिए बनाया ही नहीं। इसे तो हमारे सर्वाइवल के लिए मीन्स हमें जीवित रखने के लिए बनाया गया है। और वैसे भी नेचर को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मीन्स नेचर को हमारा रियलिटी को देख पाने या समझ पाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसे हमारे इंटेलेक्चुअल होने से, इनलाइटेड होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। उसे तो बस इस बात से फ़र्क पड़ता है क्या हम अपने आप को, दूसरे जितने भी जीव होते हैं, क्रिएचर्स होते हैं, हम सभी अपने आप को सर्वाइवल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। अगर हम सभी अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं, जीवित रख पाते हैं, तो नेचर का काम चल पड़ता है। तो इसीलिए नेचर ने हमारे माइंड को सर्वाइवल के लिए बनाया है। और वैसे भी अगर नेचर ने हमारे माइंड को रियलिटी को देखने और समझने के लिए बनाया होता, तो कम से कम हमारे सेंसेस की एक लिमिट ना होती। लेकिन हमारे हर एक सेंसेस की एक लिमिट होती है। जो रियलिटी होती है वो हमारे सेंसेस से कहीं बियॉन्ड होती है, इवन हमारी सोच से भी कहीं ज़्यादा बियॉन्ड होती है, परे होती है। चलो जो चीजें तो हमारे माइंड के बियॉन्ड होती हैं उनको तो छोड़ो। लेकिन जो हमारे माइंड के हमारे सेंसेस के कंट्रोल में होती है, मीन्स जिन्हें हमारा माइंड और सेंसेस वैसे ही देख और फील कर सकते हैं जैसे वो एग्जिस्ट करती हैं, उन्हें भी वो वैसे ही क्यों देख और फील नहीं कर पाता है। एक्चुअली क्या है कि जैसे सब कुछ देख पाने वाली आंखें सब कुछ देख सकती है, लेकिन देख वही पाती है जो हमारा माइंड चाहता है, क्योंकि हमारी आंखें हमारे माइंड के कंट्रोल में होती है। इसीलिए डेली ड्रेसिंग टेबल के सामने मिरर के सामने खड़ा होने के बावजूद भी आंखों को मीन्स हमें अपनी आंखों के आइरस के कलर का ही पता नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सिर्फ वो वही देखती है जो हमारा माइंड देखना चाहता है, मीन्स वो हमारे माइंड के कंट्रोल में होती है। ठीक वैसे ही हमारा माइंड भी हर एक चीज़ को वैसे ही देख फील और समझ सकता है जैसे वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन देख फील और समझ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड भी हमारे पर्सपेक्टिव के कंट्रोल में होता है। वो चीज़ों को वैसे ही देख फील और समझ नहीं पाता जैसे वो एग्जिस्ट करती है। वो चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ वैसे ही देख फील और समझ पाता है जैसा उनके प्रति हमारा पर्सपेक्टिव होता है, मीन्स विजन होता है, दृष्टिकोण होता है। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में भी क्लियर किया था कि अगर किसी एक ही परसेप्शन के प्रति दो अलग अलग जगह पे उसके बारे में अलग अलग राय हो, तो हमारा ब्रेन वहाँ पे वैसा ही हमारे राय के अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिफरेंट फील करवाता है। जैसे अगर इंडिया में एक बेटी का अपने बाप या भाई से शादी करना बहुत ही गलत माना जाता है, तो इंडिया में हमारे परसेप्शन के अकॉर्डिंगली, उस विचारधारा के अकॉर्डिंगली फील करवाने के लिए अगर इंडिया में किसी बच्ची को अपने बाप या भाई से शादी करने के लिए कह दिया जाए, तो शादी करना तो दूर, ऐसा सोचने मात्र से भी
उसके अंदर घिन उत्पन्न होती है, नफरत उत्पन्न होती है। तो हमारा ब्रेन हमारी उस परसेप्शन के अकॉर्डिंगली फील करवाने के लिए क्या करता है, वो घिन वाले कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे हार्मोन रिलीज करवाता है, वहाँ पे स्ट्रेस, टेंस, गुस्सा, नफरत, घिन उत्पन्न करते हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर हम बांग्लादेश के मंडी जनजाति की बात करें, तो वहाँ पे इसी विचारधारा के प्रति उनकी राय क्या है, वो उसे अच्छा मानते हैं। तो वहाँ पे ब्रेन उन्हें अच्छा फील करवाने के लिए क्या करता है, वहाँ पे वो कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे हार्मोन रिलीज नहीं करता है, बल्कि अच्छा फील करवाने के लिए ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन रिलीज करता है, जिन्हें लव हार्मोन्स भी कहा जाता है, सेरोटोनिन जैसे हार्मोन रिलीज करता है। मीन्स कहने का मतलब है, जो हमारा माइंड होता है वो चीज़ों को हमें वैसे ही फील नहीं करवाता है जैसे वो एग्जिस्ट करती है, वो उन्हें हमें वैसे ही फील करवाते हैं जैसा उनके प्रति हमारा पर्सपेक्टिव होता है, दृष्टिकोण होता है, उसके अकॉर्डिंगली हमें फील करवाता है। मेन जो हमारा माइंड होता है हमारे दृष्टिकोण का स्लेव होता है। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारा माइंड हमारे पर्सपेक्टिव का स्लेव होता है। एक्चुअल प्रॉब्लम तो ये है कि जो हमारा पर्सपेक्टिव होता है हमारा खुद का नहीं होता है, वो दूसरों के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, जो इन्वायरमेंट के अच्छे बुरे इफेक्ट होते हैं उनके द्वारा क्रिएट और कंट्रोल किया जाता है। या आप यूँ कह सकते हो, जो ये झूठे अच्छे बुरे इफेक्ट होते हैं उनके द्वारा क्रिएट किया जाता है। जैसे हमने लास्ट एपिसोड में क्लियर किया था ना, कि जो भी हम ये स्ट्रेस और प्लेजर फील करते हैं, अच्छा बुरा फील करते हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो उनके द्वारा क्रिएट किया जाता है। मीन्स ना ही तो पर्सपेक्टिव हमारा, ना ही तो माइंड हमारा, ना ही तो जो हम देख फील कर पाते हैं, ना ही तो वो सच। मीन्स हम टोटली अनकॉन्शियस। तो अगर हमारे सेंसेस की एक लिमिट होती तो क्या हम रियलिटी को देख, फील और समझ नहीं सकते? क्या उस तक रीच नहीं बना सकते? एक्चुअली ऐसा भी नहीं है। बेशक हमारे सेंसेस की एक लिमिट होती है, लेकिन हमारे अंदर हैरान करने वाली एस्टोनिशिंग पावर्स होती है, जिस तक हमारी रीच ही नहीं होती है, वहाँ तक रीच बनाई जा सकती है। और काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट भी हुए हैं जिनके के वैज्ञानिक एविडेंस भी है, जहाँ पे किसी घटना के बाद, चोट लगने के बाद या अचानक से कुछ एक लोगों की हैरान करने वाली पावर्स एक्टिव हुई है। जैसे इंडिया के एक योगी थे जिनका नाम प्रहलाद जानी था। उनका क्लेम था कि उन्होंने 1940 के बाद 1920 तक जब तक वो जीवित रहे, वो बिना खाए पिए जीवित रहे। और 2003 और 2010 में बड़े बड़े डॉक्टर्स के द्वारा और DRDO के वैज्ञानिकों के द्वारा उनकी जांच भी की गई, और उस जांच में उनकी इस पावर को, इस कैपेबिलिटीज को सही ठहराया गया। और ठीक वैसे फ्रांस के एलेक्सिस डिडियर थे। उनके पास क्या पावर थी कि वो बंद आंखों से भी बुक्स को रीड कर पाते थे, लोगों के अंदर की बीमारियों को देख लेते थे। और उनके ऊपर भी 1814 में फ्रांस के बड़े बड़े डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों के द्वारा उनका टेस्ट किया गया था, जिसमें उन्हें सही ठहराया गया था। वैसे ही ऑरलैंडो सेरल है, जो कि अभी भी जीवित है। 1979 में जब उनका एज 10 ईयर का था, तब उनके हेड पे एक बेसबॉल से चोट लग गई थी, और उसके बाद उनकी एक हैरान करने वाली कैपेबिलिटी पावर्स एक्टिव हो गई थी। उसके बाद वो किसी चीज़ को भूलते ही नहीं है, उन्हें हर एक चीज़ मतलब पिन पॉइंट याद रहती है। लेकिन अगर हमसे 2-4 दिन पहले की कोई बात पूछ दी जाए ना, तो हमें कुछ एक ही याद रहता है, लेकिन उसके बाद उनसे जो मर्जी पूछो उनको सारी एक चीज़ क्लियरली याद रहती है, एक वीडियो की तरह वो उसको बता पाते हैं। और वैसे ही वियतनाम के थाई नगोक है, जिन्होंने 1973 में एक बुखार के दौरे के बाद कभी ना सो पाने की कैपेबिलिटी हासिल की, और वो बिना सोए भी बिल्कुल स्वस्थ है, अच्छे से काम करते हैं। और वैसे ही रशिया की एक नताशा है, जब वो 10 ईयर्स की थी तो उनकी एक सर्जरी की गई, और उस सर्जरी के बाद उनकी आइज में एक्सरे विजन आ गया। मीन्स वो भी लोगों के अंदर की बीमारियों को देख पाती है। मीन्स कहने का मतलब है कि हमारे अंदर काफ़ी सारी हिडन पावर्स होती है, कैपेबिलिटीज़ होती हैं। हम अपने सेंसेस की कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस कर सकते हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा सकते हैं। मीन्स रियलिटी तक अपनी रीच बना सकते हैं। रियलिटी जैसी होती है उसे वैसे देख, फील और समझ सकते हैं। लेकिन ये भी तो हमारा ही पर्सपेक्टिव होता है कि गुस्सा, नफरत, लालच जैसे ये जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं ये सभी गलत होते हैं। अगर हमारा माइंड हमारे पर्सपेक्टिव के कंट्रोल में होता है तो ये सब क्यों कर जाता है? फिर यहाँ पे पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली काम क्यों नहीं करता है? एक्चुअली क्या है ना, कि जैसे मैंने अभी कहा ना, कि जो हमारा पर्सपेक्टिव होता है वो भी हमारा नहीं होता, वो भी दूसरों के द्वारा क्रिएट किया गया होता है। तो हम किसी भी चीज़ को कुछ भी समझ बैठते हैं। मीन्स कहने का मतलब है हम अनकॉन्शियस होते हैं, इस लेवल के अनकॉन्शियस होते हैं, हमें एक्चुअल में ये भी पता नहीं होता है कि एक्चुअल में पर्सपेक्टिव होता है क्या है। ये खाली जो इन्फॉर्मेशन है वो पर्सपेक्टिव है,
या डेप्थ में जो हम फील करते हैं, किसी विचारधारा के प्रति जो हमारी डेप्थ में फीलिंग होती है, वो हमारा पर्सपेक्टिव होता है। तो इन सब को हम नेक्स्ट एपिसोड में ब्रीफली क्लियर करेंगे कि क्यों हमारा माइंड उन एक्टिविटीज़ को कर जाता है जिन्हें हम नहीं करना चाहते, और कैसे हम अपनी सेंसेस की कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस कर सकते हैं, उन तक रीच बना सकते हैं। ये सब हम नेक्स्ट एपिसोड में क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।